अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लूट आरक्षण लूट किया है उसको उजागर करेंगे। हमारे किसान पूरी तरीके से हाथ है। डीजल पेट्रोल अगर उनको लेके जाना है तो ट्रैक्टर लगा करके लाइन में 5 लीटर का डिब्बे में उनको तेल नहीं मिलेगा। जो ये घोटाला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हुए तो उजागर किया है पूरे प्रदेश में। आज हमारा जो नौजवान है वो दुखी है, पीडीए के लोग दुखी हैं, यहाँ तक के आपके सर्व समाज के लोग भी दुखी हैं। इस सरकार में ना तो नौजवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना बहन बेटियां सुरक्षित है, ना मजदूर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कोई नहीं सुरक्षित है। ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाद है, ना गैस है। पीडीए बुकलेट है, उसको हमारी समाजवादी पार्टी के सभी साथी, सभी मान्य विधायकगण, जिला अध्यक्ष जी के निर्देशन में हम सभी लोग घर घर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम सभी लोगों को बुकलेट के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ है उसको पहुंचाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। जनपद श्रावस्ती समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष यादव जी के आयोजन में जो है यहाँ पीडीए आरक्षण घोटाले पर एक कार्यक्रम किया गया है, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस दर्शकों आपने देखा होगा। लगभग 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। उसी को लेकर ये लोग गांव-गांव और जनपद में हर जगह डोर टू डोर यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के श्रावस्ती लोकसभा के सांसद राम श्रीमोहन वर्मा जी, भिनगा विधानसभा की विधायिका श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी और भिनगा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री मोहम्मद असलम रानी जी और श्रावस्ती 290 विधानसभा के विधायक श्री मोहम्मद रमजान जी और बाकी पार्टी के कार्यकर्ता गण सब मौजूद हैं। इनका यही है कि पीडीए आरक्षण घोटाला जो हुआ है वो पूरी तरह से सभी समाज और सभी वर्गों के साथ अन्याय किया गया है। और जिस घोटाले का इसमें पूरी तरह से किया गया है कि 11,514 22 परीक्षाओं में घोटाला हुआ है और ये 2019 से लेकर 2026 के सारे घोटालों का इस बुक में वर्णन किया गया है। अब धीरे धीरे हम थोड़ा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे क्योंकि सांसद जी हैं, विधायिका जी हैं और तमाम लोग हैं, इनसे हम जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपसे अध्यक्ष जी जानेंगे क्योंकि आप जिला अध्यक्ष जी हैं, आपके साथ आपने जो पूरे पार्टी को इकट्ठा करके यहाँ आयोजन किया है, क्या जो पीडीए का रहा है, क्या समस्याएं रही हैं जो आपने यहाँ? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज समाजवादी पार्टी जनपद श्रावस्ती के कार्यालय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देशन में प्रेस वार्ता का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इसमें हमारे श्रावस्ती के लोकप्रिय सांसद और हमारे भिनगा के पूर्व विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, मौजूदा विधायक और हमारे पूर्व विधायक असलम रानी जी और हमारे भाई विनोद त्रिपाठी जी, महराज खान साहब और हमारे सांसद पूर्व विधायक हाजी रमजान साहब, डॉक्टर इकबाल मंसूरी साहब, सभी लोग इकट्ठा हुए और आप लोगों के माध्यम से वार्ता किया गया। बीजेपी सरकार के 10 साल में आरक्षण लूट का ऑडिट आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करवाया। कुल प्रभावित परीक्षाएं 22 और कुल पीडीए आरक्षित सीटों की लूट 11,514 है, जिसमें यूपी भर्ती पीडीए आरक्षण घोटाला 69,000 शिक्षक भर्ती। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस बुकलेट को पूरे दोनों विधानसभाओं और गांव स्तर तक घर घर जाकर के जन जन से मिल करके हम लोग 2007 भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आरक्षण लूट किया है उसको उजागर करेंगे। और इसी के साथ
समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। विनोद त्रिपाठी जी, आप इंजीनियर भी हैं, पूर्व इंजीनियर, आपका क्या कहना है जैसे इस घोटाले पर पीडीए ने जो घोटाला उजागर? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में और जिले स्तर पर माननीय सरजीत यादव जी के नेतृत्व में मौजूदा सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी की उपस्थिति में भिनगा विधायक माननीय इंद्राणी वर्मा जी की उपस्थिति में पूर्व विधायक माननीय असलम रायनी जी, पूर्व विधायक माननीय रमजान जी और हमारे सभी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, जो भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनके उसमें सारी बातें हमारे नेताओं ने रखी। सबसे बड़ी बात है कि आज किसान और नौजवान जो इस देश को खाना खिलाता है और नौजवान जो हमारे इस देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य है। 22 परीक्षाओं में पीडीए की 11,514 लोगों की सीट की लूट तो हुई ही हुई। इसके अलावा अभी नीट परीक्षा, सीबीएसई, तमाम परीक्षाओं को लेकर के आप देख लीजिए तो हमारा जो नौनिहाल नए जो हमारा भविष्य है, जो इस देश का भविष्य है, उनके भविष्य को चौपट किया जा रहा है। इस 12 साल की सरकार में कोई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोई सरकारी डिग्री कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई किसी प्रकार का कोई आईटी कॉलेज, कोई निर्माण नहीं किया गया है। जिले स्तर के कॉलेज हॉस्पिटलों को मेडिकल कॉलेज का दर्जा दे दिया जा रहा है। समस्याएं आती है तो उनको मेडिकल कॉलेज लखनऊ रिफर किया जा रहा है। हमारे किसान पूरी तरीके से हाथ है। डीजल पेट्रोल अगर उनको लेके जाना है तो ट्रैक्टर लगा करके लाइन में 5 लीटर का डिब्बे में उनको तेल नहीं मिलेगा। स्थिति ये है। खाद के लिए एक तो बोरी काट दी गई, बोरी घटा दी गई, पैसा बढ़ रहा है और माल जो भी आ रहा है, जो मिलना चाहिए, वो नेपाल को ब्लैक हो जा रहा है। पूरी तरीके से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, भारतीय किसानों का हनन किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। किसानों को इस हाशिए पे ला दिया जा रहा है कि सारा कारपोरेट किसान अपने खेती बाड़ी छोड़ के और सब कारपोरेट सेक्टर को दे देना चाहती है ये सरकार। पूर्व विधायक मोहम्मद असलम रायनी जी, ये जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो कल से वायरल हो रहा है, पंप सेट लेकर किसान चला गया तेल भरा डीजल के लिए, वो भी 2 लीटर के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आपके प्रेस के माध्यम से आज माननीय हमारे जिला अध्यक्ष सरबजीत सिंह यादव जी के अध्यक्षता में और माननीय लोकप्रिय सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय विधायक श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय हाजी रमजान साहब के नेतृत्व में, माननीय मेराज साहब के नेतृत्व में, माननीय हमारे तिवारी जी के नेतृत्व में, माननीय शकील मेहरानी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर इकबाल मंसूरी साहब के नेतृत्व में, जो आज हम लोग ये पुस्तक के माध्यम से जो ये घोटाला माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उजागर किया है पूरे प्रदेश में, आज हमारा जो नौजवान है वो दुखी है, पीडीए के लोग दुखी हैं, यहाँ तक कि आपके सर्व समाज के लोग भी दुखी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पीडीए ही दुखी है, लोगों को, किसानों को जो खाद नहीं मिल पा रहा, जो रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको एक एक बोरी खाद के लिए तरसना पड़ता है। डीजल के लिए जो मशीन ले जा रहे हैं, अब आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी दिक्कत है कि पैसा बढ़ाने के बाद भी डीजल ये सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, गैस नहीं उपलब्ध करा पा रही है। सड़कें जो बनाई जा रही हैं वो भी जातवार देख करके ये भाजपा सरकार बना रही है। पीडीए के जहाँ पीडीए की बस्ती है वहाँ सड़कें नहीं बन रही हैं, चाहे जमुना विकास खंड हो, चाहे गौना विकास खंड हो, चाहे गिलौला हो या सिरसिया हो या हरिहरपुर हो, 5 विकास खंडों में उपेक्षा किया जा रहा है आज की सरकार पे। हम सभी लोग आज इस पुस्तक के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में इसको बंटवाने का काम करेंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पीडीए के साथ में सर्व समाज के लोग भी आज इस सरकार को बदलना चाहते हैं और अखिलेश यादव को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। जी, जिनका विधानसभा की विधायिका श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे,
जैसे इसमें नारा दिया गया है, रोक न पाएगा सिंहासन इनकलाब की आंधी को, नेताजी बिस्मिल आजाद उस चरखे वाले गांधी को, जुल्म करेगा जब भी कोई हमें बीच में पड़ना होगा, साथी सबको लड़ना होगा। कैसे लड़ेंगे आप जो है इस प्रशासन शासन से? आज जो पीडीए आरक्षण घोटाला की बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में हुआ है, इसमें हमारे जिला अध्यक्ष जी, पूर्व विधायक जी असलम रायनी जी, पूर्व विधायक हाजी रमजान साहब, हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी, आदरणीय विनोद त्रिपाठी जी, हमारे पूर्व एमएलसी साहब के बेटे और शकील मेकरानी साहब, डॉक्टर इकबाल साहब, बंसी लाल जी, हमारे मास्टर साहब राजेश वर्मा जी, आदिल खान साहब, बहुत से हमारे नौजवान राजेश यादव जी और बहुत से हमारे नौजवान जो आज इस बैठक में शामिल हुए हैं, सब लोगों ने पूरा प्रण रखा है कि जो पीडीए की ये बुकलेट छपी है ये जन जन तक पहुंचाना है। इस सरकार में ना तो नौजवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना बहन बेटियां सुरक्षित है, ना मजदूर दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक कोई नहीं सुरक्षित है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाद है, ना गैस है। इस सरकार को, इस घोटालेबाज सरकार को एकदम हटाना है और 2027 में अखिलेश भैया को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। सांसद जी, आपसे तो बहुत सवाल हैं, लेकिन आज आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपका जो पीडीए परीक्षा का लेकर जो आरक्षण है, संविधान खतरे में है, इन सब चीजों के लेकर जो आपके ये चीजें चल रही हैं, और इसको जैसा कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में, सर्व समाज और सर्व जन के बीच में इसको बताने की जरूरत है। तो ऐसी दशा में आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से पीडीए आरक्षण घोटाला प्रेस वार्ता में हम सभी लोगों के बीच में मौजूद जिला अध्यक्ष जी श्रीमती इंद्राणी वर्मा जी, हाजी रमजान साहब, पूर्व विधायक भैया असलम रानी जी, मिराज साहब, विनोद त्रिपाठी जी, असलम रानी जी और समाजवादी पार्टी के सभी तमाम बड़े लीडर भी यहाँ पर मौजूद हैं, बूथ से लेकर जिले तक। आज ये प्रेस वार्ता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हुई है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो घोटाला हुआ है पीडीए आरक्षण का, उस पर हम सभी लोगों ने प्रेस वार्ता की है। आज जो पीडीए बुकलेट बनी है उसको हम सभी लोग पूरे श्रावस्ती जनपद में घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और इस क्षेत्र की सम्मानित जनता को बताने का काम करेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, लगभग उत्तर प्रदेश में 9 साल हो गया और भारत की सरकार को लगभग 12 साल हो गया और डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश में चल रही है। उसके बावजूद भी चाहे वो परीक्षा लीक का मामला हो, इस देश का नौजवान बिल्कुल बीमार पड़ गया, उसको परीक्षाओं में जाने के लिए उसका मन टूट गया है, क्योंकि परीक्षाएं लगभग बार लीक जो हो रही हैं, बच्चों का मनोबल गिर रहा है, उसी के साथ देश का नौजवान ये तो परेशान है। देश का किसान भी जो सबका पेट भरने का काम करता है, आज खाद के लिए परेशान है। हमें लगता है जैसे यहाँ डीजल, पेट्रोल, एलपीजी तमाम ऐसी चीज़ें शार्ट हो रही हैं। ये कहाँ इतना बड़ा जो कारण है, ये सबसे बड़ा जो दोषी जो जनता मान रही है भारत की और उत्तर प्रदेश की, वो मोदी सरकार और योगी सरकार है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, जहाँ मित्रता होनी चाहिए वहाँ दुश्मनी कर रहे हैं। आज अमेरिका देश को चलाने का काम कर रहा है और जहाँ हमारा मित्र देश ईरान था उससे दुश्मनी करा रहे हैं। आज डीजल, गैस, पेट्रोल तमाम चीज़ें वहाँ से आती थी, उस पर बैन लगा और आज देश परेशान है। जिस तरीके से आप चैनल के माध्यम से आप लोग बाइट लेने का काम कर रहे हैं, बिंदु तो बहुत हैं। अगर हम सारे बिंदुओं पर जाना चाहेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। फिर आप हमसे मिलेंगे तो हम विस्तार से बताने का काम करेंगे। लेकिन आज
जो ये हमारी पीडीए बुकलेट है उसको हमारे समाजवादी पार्टी के सभी साथी, सभी माननीय विधायकगण, जिला अध्यक्ष जी के निर्देशन में हम सभी लोग घर घर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम सभी लोगों को बुकलेट के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुआ है उसको पहुंचाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो इस तरीके से इतना बड़ा घोटाला पीडीए के साथ और सामान्य वर्ग के गरीबों के साथ किया है उसको घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे और ये अपील करेंगे इस सरकार को 2027 में यहाँ से मुक्त करिए और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाइए। धन्यवाद। मोहम्मद हाजी रमजान जी, पूर्व विधायक जी। 22 परीक्षाएं, 11,514 पीडीए आरक्षित सीटों की लूट। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा गांव-गांव जाकर ये संदेश। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आदरणीय श्रोमण वर्मा जी जो मौजूदा सांसद हैं और सिंधिया की विधायिका आदरणीय इंद्राणी वर्मा जी, असलम रानी जी और जगदीश जी, सभी समस्त सम्मानित साथीगण और हमारे पदाधिकारी। पीडीए आरक्षण घोटाला तो चल ही रहा है। पीडीए इस वक्त घोटाले में ये सरकार बहुत आगे है। देखो आज पीडीए का आरक्षण घोटाला उजागर हो रहा है। अब जो इसके पहले भी जब से ये सरकार बनी है घोटाला ही घोटाला रहा, ये सारे लोग जानते हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल मिलते ही नहीं है। जाते हैं लोग मोटरसाइकिल की लाइन लगा लेते हैं। किसी की अगर कहीं मोटरसाइकिल में जरा से कम हो गया है डीजल पेट्रोल, जंगल में खड़ा करके गाड़ी आते हैं और अगर जाते हैं एक बोतल भी कि भैया आधा बोतल दे दो, आधा लीटर दे दो, तो लोग नहीं देते हैं। गाड़ी कम से कम 5-7 किलोमीटर खींच कर लाते हैं। गंभीर समस्या है, आधा लीटर गंभीर समस्या है और ये घोटाला इनका ये खत्म नहीं करेंगे। अब समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है 2027 में। ये सारे घोटालों की समाप्ति और अभी पीडीए के जितने साथ घोटाले हो रहे सारे घोटाले समाप्त किए जाएंगे। निगरानी जी क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हम ये कहना चाहेंगे ये सरकार तो हर मोर्चे पर फेल है। अभी आपने देखा किस तरह डीजल पेट्रोल की समस्या, खाद की बोरी 50 किलो की थी, कई किलो की रह गई है। नीट के परीक्षा में जो घोटाला हुआ उसके वजह से सैकड़ों बच्चों ने अपनी जान दे दी। जिस तरीके से पूरे देश में अराजकता है उस अराजकता को खत्म करने के लिए आज पीडीए समाज के लोग, हमारे विधायक, हमारे सांसद जी, हम लोग इकट्ठा हुए हैं जिसमें 2027 में सब लोग सहयोग करें और अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना। सबसे पहले आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज समाजवादी पार्टी पर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज हम लोगों का मुद्दा था कि पीडीए आरक्षण घोटाला, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश में लगभग 22 परीक्षाएं रद्द की गई हैं, जिसमें 11,514 पीडीए आरक्षित सीटों की लूट हुई है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को एक पूरे प्रदेश में ये आह्वान किया कि पूरे प्रदेश में जन जन तक ये बात पहुंचनी चाहिए, हर समाज, हर तबके, हर कोने कोने तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ। ये नारा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। इस बुकलेट के माध्यम से जन जन तक हम ये संदेश पहुंचाएंगे और आने वाले 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये सरकार कर रही है बहुत गलत कर रही है और ऐसा नहीं करना चाहिए कि गरीबों के मुंह से निवाला ले लें। और दिक्कतें परेशानियां जो आ रही हैं ये तो सब लोग ही जानते हैं। किसान हो उनका पूर्ण का भाव गल्ला खरीदा जाता है और मजदूरों के मुंह से निवाला निकल जा रहा है। गाड़ी घोड़ा तो जो जाते हैं पेट्रोल पंप पे पता चल रहा है कि 5 लीटर का जरूरत है तो 1 लीटर ले लीजिए। अगर कोई डिब्बा या कोई चीज लेके जा रहे हैं तो उसमें तेल नहीं दिया जाता है। गाड़ी आप लेके जाएंगे तभी तेल दिया जाएगा और तेल का रेट भी बढ़ा दिया गया है। तो किसान, गरीब मजदूर कैसे जिएंगे?
इस सरकार से मैं पुनः जो कहना चाहता था कि इस तरीके से मत गरीबों को सताएं, और गरीब जब उखड़ जाएगी तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का मिशन 2027 में सरकार बनेगी, पीडीए सरकार जो है बनाने का काम करेंगे हम लोग। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यालय में पूरी तरह से यहाँ जनपद श्रावस्ती के, यानी जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश में इस पीडीए घोटाले का, यानी कांग्रेस और सपा का गठबंधन एक पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और सर्वजन का नारा देते हुए बेहतर तरीके से इस पीडीए आरक्षण घोटाले को लोगों के बीच में उजागर करने का ये लोग काम कर रहे हैं। और इन लोगों का गंभीर आरोप है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आरोप है, इन्होंने आरोप लगाया है कि पीडीए आरक्षण घोटाला किया गया है। इन्हीं सब प्रकरण को देखते हुए जनपद श्रावस्ती में समाजवादी पार्टी कार्यालय में इन लोगों का एक बेहतर प्रदर्शन रहा है, और प्रदर्शन करते हुए सरकार के ऊपर, भाजपा सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है कि इसमें हर जात, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे पूरी तरह से कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी समाज हो, ये सरकार में पूरी तरह से दबाया गया है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर गंभीर आरोप लगाते हुए इन लोगों का यहाँ पूरी तरह से मीटिंग हुई, और मीटिंग में दर्शकों आपने सुना कि लोगों ने कितना आरोप लगाते हुए सरकार के ऊपर क्या क्या चीजें अपने अपने व्यक्तिगत बातों को रखते हुए पूरी तरह से बताया कि 2027 में जनता जवाब देगी और 2027 में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। इन्हीं सब मुद्दों पर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें और देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।